कोर और दातान मूसा के पास आए और कहा, बस 1 मिनट के लिए आप अपने आप पर बहुत अधिक हावी हो जाते हैं। आपको लगता है कि आप समुद्र तट पर एकमात्र कंकड़ हैं, तालाब में आप एकमात्र बत्तख हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि अन्य लोग भी पवित्र हैं। मूसा ने ये नहीं कहा कि वे पवित्र नहीं थे, क्योंकि मूसा के पास एक आदेश था, उसे पूरा करना था। और कोर और दतान ने एक दल संगठित किया और मूसा के सामने आ रहे थे। परमेश्वर ने पृथ्वी को खोला और उन्हें निगल लिया। देखा, वे संदेश को पहचानने में विफल रहे। प्रिय उमड़ते हुए कुएं से पीने वालों, प्रभु द्वारा हमें दिए गए लाल अक्षर के ईस्टर सप्ताहांत के बाद दुल्हन कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। हम पूरे सप्ताहांत उसके साथ बंद रहे, बातचीत करते रहे और उसकी आराधना करते रहे। उसकी उपस्थिति ने हमारे घरों और हमारी कलीसियाओं को भर दिया। हम बहुत बड़ी अपेक्षा के अंदर थे। हम जानते थे कि हमारे लिए प्रभु की यही इच्छा थी। परमेश्वर ने कुछ तो करने के लिए निश्चित किया था। हमने दुनिया और उसकी सारी ध्यान भटकाने वाली चीजों को बंद कर दिया। हम दुनिया भर से एकचित होकर एकजुट हुए। हम स्वर्गीय स्थानों में एक साथ बैठे हुए थे, खुद को तैयार कर रहे थे, क्योंकि वह रास्ते भर हमारे साथ बात करेगा। हमारे हृदय पुकार रहे थे, प्रभु मुझे और अधिक अपने जैसा बना। मुझे आपके शीघ्र आगमन के लिए तैयार करें। मुझे और अधिक प्रकाशन देना। होने पाए आपकी पवित्र आत्मा मेरे अस्तित्व के हर एक तंतु को भर दे। जैसे ही प्रत्येक सभा आरंभ होती, हमने भीतर ही भीतर अपने आप में कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने अपने पूरे जीवन में इन संदेशों को सुना है, लेकिन अब वे सभी नए से लगते हैं, जैसे मैंने उन्हें पहले कभी नहीं सुना हो। वह अपने वचनों को हमारे हृदयों और प्राणों पर इस प्रकार प्रकट कर रहा था जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। बहुत ही जबरदस्त प्रकाशन फिर से हमारे हृदयों में आता है। यह वही है, यह स्वयं पवित्र आत्मा है जो सीधे हमसे बात कर रहा है, ना ही मैं। वो एक है। मैंने अभी आपको बताया था, उसने बस मेरे शरीर को लिया। वो बस मेरी जुबान को लेता है, मेरी आंखें लेता है, क्योंकि वह जानता था कि मैं उसे यह समर्पित कर दूंगा। सो उसने अब आकर और मुझसे ऐसा करने को लगाया। तो यह मैं नहीं हूँ, यह वही है, और ना ही मैं वहाँ आपके साथ हूँ। ये तो वो है जो वहाँ आपके साथ है। वह पुनरुत्थान और जीवन है। ओ परमेश्वर, इस पर विश्वास करें। ओ लोगों, उस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। वो यहाँ है। उसने हमें प्रकाशन दिया है कि इस बात को जान ले कि यह टेप परमेश्वर की आवाज है जो आज हमसे बात कर रही है। वे उसके वचन हैं, उसकी आवाज है। उसकी आवाज रिकॉर्ड की गई और संग्रहित की गई है, जिससे कि हम उसे अनंत जीवन के वचन को हमसे बोलते हुए सुन सकें। वे उसकी दुल्हन के लिए उसका प्रदान किया हुआ मार्ग है। यह ताजा, साफ, उमड़ता हुआ जल है जो उत्साह से उमड़ता और उमड़ता रहता है। जितना अधिक हम पीते थे, उतना अधिक हम पुकार उठते थे, और अधिक परमेश्वर, और अधिक। मेरा प्याला भर दो प्रभु, इसे पूरा भर दो प्रभु। और उसने भर दिया। हम जितना अधिक पीते हैं, वह हमें उतना ही अधिक देता है। तब शैतान को सुसमाचार की सामर्थ के द्वारा पराजित घोषित कर दिया गया था। स्वर्ग के परमेश्वर के द्वारा, जिसने हमें सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अपने दूत को नियुक्त किया और भेजा। उस परमेश्वर के द्वारा जिसने वचन को लिखा और अपने दूत को भेजा, जो उसके वचन की पुष्टि करने के लिए उपस्थित था। यीशु मसीह के नाम में उन लोगों से बाहर निकलो। शैतान को हर एक बीमार व्यक्ति, हर एक पीड़ित व्यक्ति को छोड़ना था।
अब परमेश्वर की सामर्थ ने हमें अच्छी सेहत और शक्ति में फिर से उठा कर खड़ा किया है। फिर हमने अपने हृदय की गहराइयों से कहा, मैं अब स्वीकार करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुनरुत्थित पुत्र के रूप में वह मेरा उद्धार करता है, वह मेरा राजा है, वह मेरा चंगा करता है। मैं अब चंगा हो गया हूँ, मैं बच गया हूँ, मैं उसके लिए जीऊंगा जो मेरे लिए मरा। मैं यहाँ से जीवन की नवीनता के साथ उठूंगा, उसके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए आगे बढ़ूंगा, जो मेरे लिए जी उठा। हालेलुया। यह उमड़ता हुआ जल है जहाँ से हम प्रतिदिन पीते हैं। यही एकमात्र कुआं है जो सीधे स्वर्ग से आता है और हर समय बहता रहता है। यह आत्म सहायक है, हमेशा ताजा और साफ रहता है। इसकी धारा कभी रुकती नहीं है। यह जीवन जल है जो निरंतर बदल रहा है, हर समय दुल्हन के लिए कुछ तो नया प्रकट कर रहा है। यह हमेशा ही उत्साह से उमड़ता रहता है। हमें इसे पंप करने, घुमाने, मोड़ने या जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह परमेश्वर का जीवन जल का झरना है और हम इसके अलावा कुछ भी पीने की कल्पना नहीं कर सकते। हम आज सुनते हैं हमारा जल सबसे उत्तम जल है जिसे आप पी सकते हैं। हमने इसे अपनी 7 चरण वाली फिल्टर करने या छानने की प्रक्रिया से होते हुए रखा है। फिर हमने फिल्टर किए गए सभी खनिज पदार्थों को वापस जल में मिला दिया है, जिसे हम सोचते हैं कि आपको कहने की आवश्यकता है जल को स्वस्थ संतुलन बनाए रखना। परमेश्वर की महिमा हो। हमें जोखिम को लेने की आवश्यकता नहीं है या सवाल करने की कि हम क्या पी रहे हैं या क्या मिलाया गया है या फिल्टर किया गया है। हमें जो कुछ भी चाहिए वह हमारे जल में है। हमें बस बटन को दबाकर चलाना है और पीना है जब इसकी धारा फूट निकलती है। इस जल को पीने से क्या ही सुकून या शांति मिलती है। हम इसे पीने के लिए अपने रास्ते से मीलों मील दूर तक चले जाएंगे, लेकिन हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं इसे अपने साथ लेकर जाते हैं। हमारे घरों में, हमारी कलीसियाओं में, काम पर, हमारी कारों में ड्राइविंग करते हुए, जब टहलने के लिए जाते हैं हम पीते हैं और हम पीते हैं और हम पीते हैं। ओ दुनिया, आकर परमेश्वर के प्रदान किए गए झरने से पियो। यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और यह कहने की, मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा मेरी रक्षा करेगा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं पीता जो मुझे नहीं पीना चाहिए। यह स्वर्ग के झरनों से बहता हुआ शुद्ध प्रमाणित वचन है। उसकी दुल्हन के लिए पीने के लिए कोई अन्य स्थान नहीं है। आकर हमारे साथ हमारे उमड़ते हुए कुएं में से पिए। इस रविवार दोपहर 12 बजे जेफरसन विलेज समय पर, जबकि हम सुनते हैं टूटे हुए हौद 640726 ई। भाई जोसेफ ब्रहनम। संदेश सुनने से पहले पढ़े जाने वाले वचन, भजन संहिता अध्याय 36 आयत 9, यिर्मया अध्याय 2 आयत 12 से 13, संत यूहन्ना अध्याय 3 आयत 16, प्रकाशित वाक्य अध्याय 13। यह भाई जोसेफ ब्रहनम के पत्र का समापन है। संदेश प्राप्त करने के लिए www.branhamtabernacle.org, www.branham.org, ENAPS, www.svfellowship.info पर जा सकते हैं।